गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूएस इंग्लिश एकेडमी। आई एम डॉक्टर गौरव दीक्षित। तो फ्रेंड्स, हमारे क्रैक कोर्स का आज 8वां दिन है और इन क्रैक कोर्स में हम लोग जिन टॉपिक को पढ़ चुके हैं उनमें नरेशन था और इसके बाद का अगला हमारा जो टॉपिक जो अभी चल रहा है वो सिंथेसिस है। और सिंथेसिस में दो सब टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो हैं सिंपल सेंटेंसेस इनटू सिंगल सिंपल, सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। और आज के इस बेहद खास लेक्चर में हम आपको सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं ये आपको आज की क्लास में पढ़ाएंगे। 5 मिनट के अंदर आपको हम ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से बनना है उसका वो बारीकी बताएंगे। तो उस क्लास को और लेक्चर को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जी हाँ बेल आइकन को ज़रूर आप हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक आ पाएँ। लाइक ज़रूर किया करो, आपका लाइक एक्चुअली हमें एक ऊर्जा देता है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की। तो जल्दी से चलते हैं हम लेक्चर पर और शुरू करते हैं कंपाउंड सेंटेंस को पूरा करने के बाद आज का हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो गाइज ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है उसके बाद हम इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के उन तरीकों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजेज होती हैं, कौन कौन सी? एक प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज हम उसे कहते हैं गाइज जो मेन बात कह रहा हो सेंटेंस में, जिसके ऊपर जो किसी दूसरे अपने मीनिंग को कहने के लिए किसी दूसरे पार्ट पर डिपेंड ना रह रहा हो। अगला होता है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो गाइज एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये दो क्लॉजेज रहती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि प्रिंसिपल क्लॉज मात्र एक होगी सेंटेंस में क्योंकि प्रिंसिपल एक ही रहेगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज दूसरी क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट की क्लॉज की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम एक जरूर होगी, इस बात को जहन में आप बिठा लेना। और प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज जो अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे पार्ट पर डिपेंड ना रहे उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अपनी बात को कहने के लिए दूसरे मतलब प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहती है, इसलिए हम इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये दो क्लॉजेज रहती हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब बात ये आती है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब ये दो क्लॉज रहती हैं तो क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कोई कितने प्रकार की होती है या इसकी कोई और प्रकार नहीं होते, सिर्फ एक ही प्रकार है? जी हाँ, इसके 3 प्रकार होते हैं। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। कौन कौन सी? एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और अगली क्लॉज है वो नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। तो गाइज इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज इनफैक्ट 3 टाइप्स, कौन कौन से? एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज। ये 3 क्लॉजेज किस में आती हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसे जब हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इन्हीं क्लॉज को यूज़ करते हैं और इसमें जो जिस वर्ड को हम जोड़ के बनाते हैं या हम यूं कहें कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस वर्ड के साथ शुरू होती है वो कौन से वर्ड होते हैं? तो गाइज आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना है, वो कौन कौन से होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव और तीसरा गाइस जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो गाइस बोर्ड पर ध्यान रखिए, ये 3 हैं जो कि किसे सबऑर्डिनेट क्लॉजेज के दरमियान इन्हें हम यूज़ करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम बनाते हैं।
तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इन चीज़ों का प्रयोग रहेगा। अब वो कौन कौन से मेन वर्ड रहेंगे इसमें, कौन से रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनका आपको बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि वही हम यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कौन कौन से, जैसे कि यहां पे जरा ध्यान देना, हु, व्हाट, वेयर, which, who, what, where, which, that, because, before, after, since। तो ये कुछ वो वर्ड हैं एज, या वो कंजंक्शन है जिन्हें हम यूज़ करके क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे। तो जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आप जब भी हमारी क्लास में बैठें हाथ में पेन और नोटबुक को लेके बैठें और इन चीज़ों को नोट करते रहना। तो ये आप समझ चुके होंगे कि एक बार फिर से मैं इसे रिवाइज़ कर रहा हूँ। हालांकि ये टॉपिक हमारा सिर्फ 5 मिनट का है, लेकिन रिवाइज़ करने में हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ रहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस 3 प्रकार की हैं और वो इन चीज़ों से मिलके बनती हैं, इन वर्ड से। और ये वर्ड कौन कौन से ये आते हैं। अब जल्दी से हम इसे रब कर सकते हैं, आप बताएं। जी हाँ, तो अब इसे मैं रब करता हूँ, आगे चलता हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एडवर्ब क्लॉज को हाउ टू यूज़, और एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाएंगे। और मैं ये आपसे वायदा कर रहा हूं कि अगर आप इसे अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे तो आप जीवन में कभी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भूलेंगे नहीं। तो क्या है, हाउ टू यूज, हाउ टू यूज एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को आखिर हम यूज़ कैसे करते हैं, कब करते हैं, किन स्थितियों में करते हैं। तो गाइज ऐसा रहे कि सेंटेंसेस को पढ़ने से ऐसा लगे, कैसा, कि उनके बीच में रिलेशन है। सेंटेंसेस के बीच में एक रिलेशन है, वो किसकी, कॉज की। मतलब कोई कॉज रहे, उनके रिलेशन रहे, कौन सा, कॉज का, कंडीशन का, कंपैरिजन, है ना, कॉन्ट्रास्ट। जब ये रिलेशन सेंटेंसेस के बीच में रहेंगे तो हम वहां पे क्या करेंगे, एडवर्ब क्लॉज का यूज करेंगे। जैसे ही सक्सीडेड, एक सेंटेंस, ही सक्सीडेड। क्लियर गाइज। अगला सेंटेंस है ही लेवर्ड या वर्कड, ही लेवर्ड हार्ड। समझ रहे हैं ना, ये 2 सेंटेंसेस हैं, अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आपसे कहा गया है कि प्लीज मेक या चेंज दी सेंटेंसेस इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दीजिए। तो आप इस पे ध्यान देंगे कि कौन सी क्लॉज आएगी। मुझे बताया गया था कि सेंटेंसेस के बीच में कॉज, कंडीशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट का जब रिलेशन हो तो उन सेंटेंसेस को हम एडवर्ब क्लॉज का यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें जरा, ही सक्सीडेड, वो सक्सेस हुआ कैसे, ही लेवर्ड हार्ड। उसने क्या कॉज रहा कि उसने लेवर्ड हार्ड किया, मतलब मैं कठिन मेहनत करी तभी तो वो सफल हुआ। इनके बीच में क्या है, एक कॉज है। कॉज क्या है, ये रहा। इसकी सक्सेस का कॉज क्या है, ये रहा। तो इसलिए इसमें क्या है, रिलेशन है बिटवीन दीज 2 सेंटेंसेस। क्या, व्हाट रिलेशन, एक्चुअली द कॉज, कॉज इज हेयर। इसकी सक्सेस का कॉज है उसका लेवर्ड हार्ड। तो कैसे करेंगे, ही सक्सीडेड, क्यों, क्योंकि उसने, क्योंकि, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि इनको जब हम चेंज करते हैं तो आपको थोड़ा सा हिंदी मीनिंग भी दिमाग में रखना कि वो सक्सीडेड हुआ था क्योंकि, बिकॉज ही लेबर्ड हार्ड। कोई दिक्कत
नो प्रॉब्लम, समझ चुके होंगे, वेरी गुड। अब मे आई रब इट? ओके, तो हम इसे अब रब करके आगे को अगली जो क्लॉज होगी वो रहेगी कौन सी गाइस? हाउ टू यूज एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज गाइस वहाँ पर होती है जब हम किसी सेंटेंस में कोई बात कहते हैं और अगले सेंटेंस में उसी के बारे में बात करते हैं। जो सेंटेंस, जैसे मैं एक लिखूं, बात को लिखूं, एक सेंटेंस को लिखूं, ही या दिस इज अ हाउस। आगे लिखूं, ही वॉज बोर्न। मतलब जो बात एक सेंटेंस में कही जाए उसी के विषय में, उसके जो भी मेरिट और डीमेरिट्स हैं उनके ऊपर जब रोशनी डाली जाए तो उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज के यूज से बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ हाउस, यह घर है, कोई बात नहीं घर है, लेकिन हाँ क्या है? ही वॉज बोर्न, उसका जन्म हुआ था। दिस इज अ हाउस। अब इसे हम किस तरह से करेंगे? तो इसे हम बनाएंगे एडजेक्टिव के यूज से, क्योंकि यहाँ पे जो बात कही गई है उसी पे प्रकाश डाला गया है, उसी के गुण या दोष पे जब रोशनी डाली जाए तो समझ लेना एडजेक्टिव क्लॉज से बनाएंगे। तो दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस वेयर ही वॉज बोर्न। क्लियर गाइज? जी हाँ, तो इसमें क्या रहा? ये कंजंक्शन हमने यूज करके इसे क्या कर दिया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। तो जब किसी वाक्य में कोई बात कही गई हो और अगले सेंटेंसेस में उसी पर उसके मेरिट या डीमेरिट्स पे ही जब रोशनी डाली जाती है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करते हैं। तो अगली जो क्लॉज होगी गाइज, अब मेरे ख्याल से कौन सी लास्ट क्लॉज है वो, दैट इज द नाउन क्लॉज। अब इसे नाउन क्लॉज को हम किस तरह से करते हैं? नाउन क्लॉज, यूज ऑफ नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज को हमें यूज किस ढंग से करना है? तो गाइज आप जल्दी से इस चीज को नोट करिए। अगला जो हमारा टॉपिक सब टॉपिक है इसी का तीसरी जो क्लॉज, नाउन क्लॉज को जल्दी से हाँ, तो गाइस शुरू किया जाए। ओके, देखिए जब कोई ये नाउन क्लॉज का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब किसी वाक्य में कोई बात कही जाए और अगले सेंटेंसेस में उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाए। क्लियर? अगले सेंटेंस में उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाए तो समझ लेना नाउन क्लॉज के यूज से वो हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही विल नॉट कम टुडे। एक सेंटेंस। अगला सेंटेंस, आई नो इट। तो गाइज इस तरह के अगर सेंटेंस मिले, मैंने आपको क्या बताया कि इसमें एक कोई ऐसा स्टेटमेंट रहे और उसे जब कोई बात कही जाए और बाकी में उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा रहा हो। तो यहाँ पे एक बात कही जा रही, क्या? आई नो इट, क्या? ही विल नॉट कम टुडे। इसी को बताया जा रहा है क्या कि हाँ मैं जानता हूँ कि वह आज नहीं आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इसे यहाँ से हमें शुरू करना क्या? प्रिंसिपल आई नो,
आई नो, ये रही हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। और इसमें हम जो इस तरह के जो वर्ड बाद में ये प्रोनाउन है उसे हमें रिमूव कर देना है। आई नो दैट, और दैट के यूज से हमें कॉम्प्लेक्स बना देना है। ही विल नॉट कम टुडे। तो गाइस ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर किसी सेंटेंस में जो एक स्टेटमेंट बोला जाए, एक बात कही जाए, बाकी के में उसे एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट, तो इसे क्या ये बोल रहे हैं आई नो, क्या मैं क्या जानता हूं कि वो नहीं आएगा, ये इन्होंने अपने आप जानते हुए इस बात को क्या एक्सेप्ट किया, क्या कि वो आज नहीं आएगा। क्लियर? तो इन्हें क्या करना है, अब ये हमेशा क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसकी शुरुआत मैंने आपको बताया था क्या, इन वर्ड से करते हैं, हु, व्हाट, वेयर, दैट, सिंस। तो इसकी शुरुआत ये क्या रही, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, अपने मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है। ये क्या, ही विल, दैट ही विल नॉट कम, ये किस पे डिपेंड करती है, इस चीज़ पे। क्लियर? तो ये डिपेंडेंट क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये तो था गाइस सिंथेसिस। और आपको सिंथेसिस क्या समझ में आया, कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के आप भेजिए। तो आप एक बार फिर से इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. Thanks a lot once again.